धनबाद के कोयला कारोबारियों पर ईडी की दबिश जारी है। अहले सुबह फिर 3 कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी की रेड जारी है। ईडी की टीम डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक मनोज अग्रवाल, कोयला के बड़े कारोबारी मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला और इंद्रराज भदौरिया के ठिकानों पर रेड की जा रही है। मनोज अग्रवाल आउटसोर्सिंग कंपनी डेको के संचालक है और ट्रांसपोर्टर भी है। ईडी की यह कार्रवाई कोयला के अवैध कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अगर देखें तो कुछ दिन पहले भी धनबाद में ईडी की बड़ी रेड दिखी थी। धनबाद से लेकर दुमका और कई ठिकानों पर बंगाल तक कनेक्शन जुड़ा था, जिसमें किस तरह से अवैध कोयले के जरिए अवैध कोयला की कमाई कर करोड़ों रुपए अर्जित किए गए हैं, प्रॉपर्टी बनाई गई है, बिना चालान के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए अपनी जेब में पैसे भरे गए हैं। इस पूरे मामले में अब ईडी जांच कर रही है और जांच में आने वाले दिनों में कई खुलासे होने की संभावना है। बता दें कि ईडी को अब तक की रेड में कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। कई दस्तावेज को बरामद किया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और उन तमाम जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, संबंधित सवाल जवाब भी उसी जगह पर किए जा रहे हैं। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो कई कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश हुई थी, जिसमें कई खुलासे सामने आए थे। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ईडी वापस से धनबाद में सक्रिय हुई है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम कोयले की काली कमाई की जांच कर रही है और दूसरे दौर में लाल बहादुर सिंह यानी एलबी सिंह जो थे, उनसे जुड़े लोगों के धनबाद और कोलकाता ठिकाने पर दबिश दी है। छापेमारी के दायरे में गोदावरी कमोडिटीज और धनसार इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के धनबाद और कोलकाता स्थित ठिकानों पर रेड हुई है। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को ईडी ने कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार समेत कई कोयला कारोबारियों के घर और कार्यालय में रेड की थी। उस छापेमारी में कोलकाता ईडी की टीम भी शामिल थी। कोलकाता ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन धनबाद में रांची की टीम मौजूद थी। छापेमारी में कई करोड़ रुपए के लेन देन और अवैध संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिसकी समीक्षा की गई और आखिरकार 21 नवंबर के बाद अब फिर से वापस टीम अपनी दबिश इस इलाके में बनाई है। अगर देखें तो धनबाद में कोयले का बड़ा खेल चलता है और इस खेल में कई सफ़ेदपोश, नौकरशाह, राजनेता, तमाम लोगों के नाम सामने आते हैं। लेकिन अगर पूरे मामले को मिलाकर देखें तो अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई धनबाद में खासकर जारी है, लंबे समय के बाद ऐसा हुआ। इससे पहले बालू के खेल में ईडी की रेड धनबाद में दिखी थी, लेकिन अब कोयला के खेल में कोयला किस तरह से सोना बनाया जा रहा है और कैसे अपनी जेब तमाम लोग भर रहे हैं, तो उनके ठिकानों को निशाना बनाया है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई गिरफ्तारियां भी इस पूरे सिंडिकेट में हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले में ईडी तहकीकात कर रही है और हर पहलुओं पर जांच करने के बाद कई लोगों को समन किया जा सकता है। जब रेड खत्म होगी उसके बाद तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस रेड में क्या कुछ बरामद हुए हैं, कितने दस्तावेज मिले और क्या लेन देन की जानकारी ईडी को हाथ लगी है। अगर देखें तो ईडी के पास कई ऐसी जानकारी है जिसमें कई लोगों के नाम सामने आएंगे, कई लोग रडार पर अभी है, लेकिन तमाम ठिकानों पर धीरे धीरे ईडी की टीम पहुंच रही है और समय का इंतजार कर रही है। तमाम गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है कि कैसे कोयला धनबाद से निकलता है और बड़ी मंडियों तक जाकर बिकता है। लेकिन इस जब ट्रांसपोर्टिंग का खेल होता है, आउटसोर्सिंग कंपनी अवैध कोयला निकालती है, तो आखिर इस कंपनी को सह कहाँ से मिलता है? आखिर क्यों, चाहे बीसीसीएल के अधिकारी हो, सीआईएसएफ के अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस हो या फिर धनबाद पुलिस की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ती? आखिर किसका रसूख इतना इस्तेमाल होता है जिसमें कोई इन कोयले गाड़ियों को छूने की हिम्मत नहीं करता और बेधड़क कोयला का ट्रक बाहर तक सप्लाई हो जाता है? धनबाद से लेकर बंगाल तक एक सिंडिकेट कैसे काम करता है? तो इन पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है और जो जानकारी है कि यह रेड काफ़ी लंबी चल सकती है और देर शाम तक चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। ईडी को शक है कि करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है
अवैध तरीके से पैसे की कमाई की गई है और जिसमें कई अधिकारी, कई पुलिस अधिकारी और कई नौकरशाह भी ईडी की रडार पर आ सकते हैं। अभी ईडी की यह शुरुआती जांच है जिसमें कोयला कारोबारी के ठिकानों पर दबिश है। आने वाले दिनों में और कई ठिकानों पर ईडी की रेड दिख सकती है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। धनबाद से नीरज के साथ रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।